नमस्ते। तो आज मैं अभी ये टी गार्डन्स के बीच में हूँ और ट्रैवल में, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कर ही रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए, अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे इतना ये ब्यूटीफुल एरिया दिखा तो मैंने सोचा क्विकली एक वीडियो जो है एक सैटर्न और वीनस, शुक्र ग्रह और शनि जी के बारे में एक वीडियो जो है अभी मैं बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में बोलूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शनि ग्रह और जो शुक्र ग्रह हैं, जिनका नेचर बिल्कुल ही अलग अलग है, बहुत ही दोनों डिफरेंट हैं, तो वो बेस्ट फ्रेंड्स कैसे कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है या जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ये पता है कि जो शुक्र ग्रह हैं और शनि ग्रह हैं, ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करें। लेकिन जो लोग नए हैं उनको शायद ये आज पहली बार सुनने को मिले, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छे डिग्री पे और अच्छे प्लेसमेंट में ये दोनों अगर बैठे हैं, शनि और शुक्र एक साथ, तो ये किस तरीके से आपस में इनका तालमेल रहता है, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे। तो देखो, शनि जी के बारे में तो सब लोग एक चीज़ तो जानते हैं, एक तो बेकार का डर लोगों के मन में शनि जी के बारे में है। अब ये देखो, आज जो मैंने कपड़े भी पहने हैं, इसमें नीला और सफ़ेद जो ये रंग है, ये भी शनि जी और शुक्र जी के बारे में एक तरीके से एक एग्जाम्पल है कि शनि और शुक्र जब एक साथ आते हैं तो किस तरीके का, ये देखो, एक टेक्सचर बनता है, एक कामनेस दिखती है आँखों को इन रंगों से भी। तभी कहते हैं ब्लू और वाइट, जब कोई बेडशीट भी अगर अपने बेडरूम में लगाओगे, घर में लगाओगे, तो बहुत पीसफुल महसूस करोगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो शनि जी के बारे में यही बोला जाता है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं वो, और हमेशा सही चीज़ करते हैं, जस्टिस देते हैं कर्मों के, मतलब कहते हैं ना कि आजकल तो एक ही सीरियल भी आ रहा है, कर्म फल दाता शनि, तो उनमें उसका नाम ही ये रखा गया है कि जो भी आप कर्म करोगे उसके हिसाब से वो फल देंगे। उसके लिए चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, कितना ब्लड का रिलेशन भी क्यों ना हो, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं। तो और ऊपर से दूसरी बात, बहुत से लाइफ के लेसन्स, जो रियलिटी हैं, सच्चाइयाँ हैं लाइफ की, जो कोई सच सुनना नहीं चाहते, वो सच और वो रियलिटीज़ शनि भगवान जो हैं, वो जो देवता हैं, वो हमारे सामने खोल के रख देते हैं कि ये रियलिटी है और अपने ये सपने के जीवन से उठो और ये सच का सामना जो है इसको करना सीखो। इसीलिए शनि जी को बुरा नाम भी मिलता है, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो बहुत सी चीज़ें इंसान को समझ में भी नहीं आएंगी। अगर वो, जब तक कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर नहीं लगती और उसके बाद उसने जो जो चीज़ें की हैं उसको वो चीज़ें समझ में आती हैं, वो उस चीज़ के बारे में सोचता है और उसके बाद उसका एनालाइज करके कि मैंने क्या गलती करी, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये शनि जी हार्डशिप्स जो है लाइफ की वो सामने लाते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं, ताकि समझ में आए सक्सेस की इम्पोर्टेंस क्या है। सिमिलरली अब शुक्र जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जो शुक्र ग्रह है वो उसके बारे में यही है कि बहुत पैसा खर्च करना, बहुत इनके पास कैश फ्लो रहता है, लग्जूरियस लाइफ, आराम की ज़िंदगी, बहुत कहते एक्सपेंसिव कार्स, अच्छे घर, परफ्यूम्स, अच्छी फ्रेगनेंसेस के बीच में शुक्र ग्रह जो है का इंसान रहता है। तो जब ऐसा होता है तो इस इंसान को ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है, डिसिप्लिन शुक्र में नहीं होता है। तो एक ये चीज़ है कि ये दोनों इतने ऑपोजिट्स हैं। और दूसरा, शुक्र ग्रह में ये भी बात है कि उसको हमेशा सुंदर चीज़ें और बहुत ही ग्लैमरस चीज़ें पसंद हैं, जो बहुत ही शाइनी और ब्राइट मटेरियल्स जो है वो पसंद हैं किसी भी चीज़ में। जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई, मीडिया इंडस्ट्री हो गई, ये सब वीनस के अंदर आती हैं, शुक्र ग्रह के अंदर आती हैं। तो इसमें तो सब कुछ कंफर्ट लेवल और पार्टीज़ और जितनी भी, मतलब समझ लो कि दुनिया में बहुत चमकदार चीज़ें हैं, जैसे मेकअप इंडस्ट्री हो गई, ब्यूटी हो गया, ये सब जो आर्टिफिशियल ब्यूटी की चीज़ें हैं ये वीनस के अंदर आती हैं। क्योंकि अब वीनस को तो बहुत पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। शनि भगवान जो है वो अपने को बहुत ही डाउन टू अर्थ रखते हैं, उनको किसी को दिखाने से मतलब नहीं है कि मेरे पास क्या है। जो इंसान का शनि जो है वो बेनिफिशियल पोजीशन पे होता है, वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही सीधे और बहुत ही लो प्रोफाइल लोग हैं।
होते हैं, ओके। लेकिन जो वीनस वाले होते हैं उनको दिखावा करना, शो ऑफ करना, हमने देखो आज ये नई गाड़ी ली, ये देखो इसमें ये फीचर्स हैं, ये सब जो है जिनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनको दिखावा बहुत पसंद है। तो जब ये दोनों आपस में एक साथ आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स बन के, तो ये एक दूसरे को थोड़ा बहुत एक तरीके से समझ लो कि जैसे दो फ्रेंड्स बात करते हैं ना कि तुम्हें मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, तो वीनस शनि को ये थोड़ा सा सिग्नल्स देते हैं कि तुम बहुत सिंपल हो, तुम किसी से कुछ भी नहीं शेयर करते हो, नहीं दिखाते हो, थोड़ा सा दिखाओ क्योंकि थोड़ा दिखाना भी ज़रूरी है, इतनी लो प्रोफाइल में मत रहो। तो जब ये शनि की वाइब्रेशन ये सुनती है तो वो सोचती है कि हाँ थोड़ा तो ये ठीक ही कह रहे हैं शुक्र, मतलब कि मैं थोड़ा बहुत तो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ, यू नो। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट ये दोनों के बीच में होता है। सिमिलरली जो शनि जी हैं वो शुक्र को ये वाइब्रेशन देते हैं, ये एनर्जी देते हैं कि तुम बहुत दिखावा करते हो, बहुत शो ऑफ है, अपने को थोड़ा सा मेलो डाउन करो, ठीक है चीज़ें हैं तुम्हारे पास लग्जूरियस, लेकिन उसको इतना हायर स्केल पे थोड़ा सा हम्बल हो जाओ। तो ये जो एक आपस में इन लोगों का है ना कि कंप्लीटिंग ईच अदर का जो फॉर्मेट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट है, और जिसके भी पास ये दोनों एक साथ अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाएं, उसको बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी, अच्छे क्लाइंट्स मिलना, लग्जूरियस ट्रिप्स में जाना, या कई बार स्पॉन्सर्स ट्रिप मिलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैटर्न और वीनस के अंडर ही आती हैं। तो ये ज़रूरी था ये YouTube में बताना, क्योंकि बहुत से लोग शनि और शुक्र को बहुत ऑपोजिट मानते हैं क्योंकि नेचर ऑपोजिट है, लेकिन कॉम्बिनेशन जब ये दोनों ऑपोजिट अट्रैक्ट्स जो कहते हैं ये आपस में एक साथ आते हैं तो बहुत फ़ायदा देते हैं अगर अच्छे से प्लेस्ड हैं, ओके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप अब शनि और शुक्र के बारे में जो एक फियर ऑफ इन द माइंड लोगों के मन में और दिमाग में डर था तो वो इस वीडियो से ख़त्म हो गया होगा, ओके। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी एंड नेक्स्ट वीक एक और नया वीडियो। टिल देन गुड बाय।